ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दौ कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतं पुंज जासु वचन रवि करनी कर तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नवाऊं शीश। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, बहुत ही सुंदर सत्संग का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह जो अवसर है इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सत्संग सहज उपलब्ध नहीं होता है। भगवान शंकर उमा पार्वती जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वैसे तो भगवान ने जो पार्वती जी को कहा वो जो संवाद है वो हम लोक कल्याण के लिए है, हम सब के लिए है। वो कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहते हैं उमा, इस संसार में सत्संग के बराबर कोई लाभ की वस्तु नहीं है। सत्संग के बराबर कोई लाभ की चीज नहीं है। सज्जनों, ये भौतिक वस्तुओं का जो लाभ है ये क्षणिक सुख हमें दे सकता है, लेकिन हमें आत्मिक सुख जिसकी तलाश के लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं, वो सुख जो है सज्जनों वो बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी से कहते हैं, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराना हानि किए जग सम कछु भाई भजिए न राम ही नरतन पाई। कहते सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि यही है कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हमने भगवान का भजन नहीं किया, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया,
और वो कल्याण कैसे होगा, वो रास्ता प्रतिदिन हम सत्संग के माध्यम से सुनते हैं। तो सज्जनों, हरि ट्यूब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हरि बोल चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है आप सब लोगों को अधिक से अधिक सत्संग की प्रेरणा दे करके और प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। कहते हैं कि भक्ति के बराबर, प्रभु की भक्ति के बराबर कोई लाभ नहीं है। लाभ की कछुहर भक्ति समाना, यही गावें श्रुति संत पुराण, जिसके लिए संत श्रुति शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं। तो सज्जनों, वो भक्ति जो है अत्यंत सरल है। कहते हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। कहते हैं उस भक्ति के अनुकूल जब संत मिल जाते हैं तो वह सुखों की जो खान भक्ति है वह हमें प्राप्त हो जाती है। कहते हैं एक बार काकभूषण जी पर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, काकभूषण जी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, हैं अनिमानिक गुण अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। काकभूषण जी कहते हैं प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझसे वर मांगने के लिए कहा कि चाहे जो ले लो, मोक्ष ले लो, गुणों मणि माणिक धन खजाना जो कुछ भी चाहिए, सिद्धि वगैरह जो भी है वह सब मैं देने को तैयार हूँ। काकभूषण जी कहते हैं कि प्रभु ने सब कुछ देने के लिए कहा लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। तो मैंने विचार किया था हृदय के अंदर, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तो सब सुखों की खान है। अगर भक्ति मिल गई तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो मैंने विचार करके प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपावनी भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं यही वर मांगता हूँ, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपावनी, आपके चरण कमलों की सेवा और पद सरोज अनुपावनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे तो सदा आपका सत्संग मिलता रहे, आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, तो मैं तो मुझे सबसे बड़ी यही चीज चाहिए। क्योंकि भक्ति के अंदर ये सब चीजें हैं जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, उसके लिए ये सब चीजें कोई दुर्लभ नहीं है, सब चीज सुलभ उसके लिए हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि एक राजा ने नुमाइश लगाई अपने राज्य में और उसने कहा कि भाई इस नुमाइश में जो भी चीज रखी हुई है उसमें जिस चीज को देखने वाला हाथ लगा देगा वह चीज उसकी हो जाएगी। तो राजा ने वहाँ बहुत सारी चीजें नुमाइश के अंदर लगाई हुई थी। तो एक किसान वहाँ गया, किसान गया तो वहाँ देखा उसने कि भाई नुमाइश लगी हुई है, इसमें सुंदर सुंदर बैलों की जोड़ी भी है, सुंदर हल भी रखे हुए हैं। अब अगर हल लेता हूँ
तो बैल की जोड़ी नहीं मिलती, और बैल की जोड़ी लेता हूँ तो हल नहीं मिलता। चलो आगे देखते हैं फिर और क्या है। देखते 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 पूरी नुमाइश के अंदर घूम लिया, लेकिन उसे कोई पूर्णता की वस्तु नहीं लगी। उस नुमाइश के अंदर जिस राजा ने उस नुमाइश का आयोजन किया था, वह भी स्वयं उस नुमाइश में बैठा था। वह किसान जाकर के और राजा साहब को प्रणाम किया, चरणों में झुका करके प्रणाम किया, स्पर्श किया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और मुनादी करा दी कि भाई अब सारी नुमाइश जो है इस किसान की हो गई है, क्योंकि नुमाइश तो मेरी है। और इसने जब उस नुमाइश के मालिक को ही ले लिया अपने फेवर में, अपने मालिक को, नुमाइश के मालिक को ही उसने जब प्रसन्न कर लिया है, तब सारी नुमाइश उसकी हो गई है। अब इसे एक चीज़ नहीं मिलेगी, इसे सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सज्जनों, इसी प्रकार से हम संसार की भौतिक वस्तुओं की कामना करते हुए और संसार की वस्तुओं की इच्छा करते रहते हैं, लेकिन संत कहते हैं भाई इसमें थोड़ा सा इतना और संशोधन करो, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा भी इसमें रखो, ताकि जो है प्रभु की प्राप्ति जब हो जाएगी तो भाई ये सब चीज़ें हमें मिल जाएगी और संतोष धन हमें मिल जाएगा। सबसे बड़ा संतोष धन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो वो जीव जो है प्रसन्न आत्मिक रूप से सुख को प्राप्त कर, आत्मा आनंद को आत्मिक रूप से सुखी हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। कहते हैं जिन्होंने प्रभु की भक्ति को हृदय में नहीं धारण किया, कहते हैं वो तो जीते जी ऐसे मरे हुए मनुष्य के समान हैं। जीते जी सब समान ते प्राणी, जिंदी लाश की तरह से है। इसी तरह का जिन करई राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जो भगवान का गुणानुवाद इस जीभ्या से, इस वाणी से नहीं गाता, कहते हैं उसकी बोली तो दादुर के समान, मेंढक के समान है। और जो भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान के सत्संग, प्रभु की भक्ति नहीं करता, सत्संग को श्रवण नहीं करता, कहते उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि कहते हैं सर्प को। उनके कानों के जो छिद्र हैं वो सर्प के बिल के बराबर हैं। तो सज्जनों, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें प्रभु की भक्ति भी करनी है, सत्संग भी श्रवण करना है और अपने हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति भी प्राप्त करनी है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप सब लोग इस मार्ग में कदम बढ़ाएं, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ना जाने किस रूप में कब क्या घटना घट जाए और हमारा जीवन समाप्त हो जाए। हम जब छोटे छोटे थे
तब भजन करने के लिए जब कोई कहते थे तो कहते थे भाई भजन करने का समय तो बुढ़ापा है, वयोवृद्धावस्था जब होती है तब भजन करेंगे। लेकिन भाई काल का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कबीर गर्व न कीजिए काल गहे करकेश, ना जाने कित मारसी क्या घर क्या परदेश। क्या भाई हमने पट्टा लिखाया है कि हमें पूरा 100 साल जीना है? पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसके लिए अभी से हमें परमात्मा की याद, सुमरन, भजन, सत्संग, सेवा, सुमरन, गुरु महाराज जी की सेवा, उनके चरणों का रसास्वादन, ज्ञान, ये सब हमें प्राप्त करने का अवसर अभी मिला है। और हम प्राप्त करते रहेंगे तो हमारा आगे का जो कहते हैं अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, और बार बार तो ये काया न मिलेगी। बेला अमृत गया आलसी सोरा, क्यों भागा साथी सारे जगह तू न जागा। तो भैया ये अवसर है, बेला अमृत बेला हमारे सामने है, और हम सत्संग से भजन से लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इतना ही कह कर के आज की सत्संग वार्ता को विश्राम देते हैं। फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। इसी तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान की भक्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें, ताकि और भी इस भक्ति से, सत्संग से लाभ उठा सके। यही मेरा विनम्र अनुरोध है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।